यहाँ पे बिजली के बिल जो है वो हमें जो 5,000 आ रहा था आज 20,000 रुपए आ रहा है, ये इन्हीं हरकतों की वजह से आ रहा है। जो हम लोग आटा 5-10 रुपए 11 रुपए किलो लेते थे, आज हम वो 2,000 रुपए का तोड़ा उठा के लेके आ रहे हैं, वो इन्हीं हरकतों की वजह से लेके आ रहे जबकि हैं। दूसरे कंट्रीज जो हमारे साथ ही थे, जैसे हम अक्सर इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे जो सिचुएशन है, क्या आपको लगता है रमजान में वहाँ पे भी बड़ी महंगाई और बड़ा सारे मामला हो जाते होंगे? सर अगर आप मेरे भाई इंडिया की अगर बात करें ना, हाँ तो इंडिया अपने लेवल में अपने आप में बहुत इस टाइम जो है ना सही ग्रोथ कर रहा है, सही चल रहा है। अवाम उसके खिलाफ नहीं है, उसकी हुकूमत के साथ चल रही है। अच्छा। और जब अवाम और हुकूमत दोनों साथ साथ चलें तो वो समझ आ रही होती है कि बात के एक दूसरे का एहसास करके चल रहे हैं। ठीक है। दोनों तरफ से पलड़ा जो है वो बराबर का चल रहा है। हमारी तरफ जो है ना इत्तेफाक से बराबरी का जो है सिस्टम ये खत्म हो चुका है। इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप कम से कम इसी तरह का ही कर लें। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के ऊपर या ओवरऑल जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है? भाईजान महंगाई तो वो कम हो नहीं सकती, ये बढ़ ही सकती है। ठीक है। ठीक है, हमारे जो से हुक्मरान है ना वो गरीब का खून निचोड़ रहे हैं। वो कहते हैं इसमें से जितना कुछ निकल सकता है निकालो। ठीक है। ठीक है, वो अपना फायदा सोचता है, हम लोगों का फायदा नहीं ये सोचते। और महंगाई का चले इधर से आइडिया लगा लेते हैं, ये बिल्कुल नाजुक सी ये ऐनक है, इसकी क्या कीमत है? 250 रुपया। ये घड़ी की क्या कीमत है? ये बिल्कुल बच्चों वाली, मुख्तलिफ है। इसकी क्या कीमत है? ये इसकी 400 450। 400 450। आप लोग जहाँ से देख रहे हैं जरा बताइएगा आपके वहाँ पिछले पे, साल 100 रुपए की थी और अभी 400 450 की होगी, और अगले साल फिर 800 और भी रेट होगी। बढ़ जाएंगे। जी जी। कानून है, जंगल का कानून है, जंगल का कानून है। आवाम के लिए कोई सोचता नहीं है ना। अब ये अच्छा। देखे ना, ये भैया माशाल्लाह वेल्ड्रेस होके खड़ा हुआ, ये एनको के फ्रेम लगा के बैठा हुआ ठीक है। ठीक है, अभी इसको कुछ और काम करना चाहिए जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर सके, ये बड़ा कोई कारोबार कर सके, अपनी फैमिली को अच्छे ठीक है। तरीके से लेके जो हमारे इख्तलाफात बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, कभी इंडिया से बढ़ जाते हैं, ये हल होंगे या ये ऐसे ही बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको? बलोचिस्तान का इशू बेहतर होगा या बढ़ता नजर आ रहा है? KPK का इशू बेहतर होगा या बढ़ता नजर आ रहा है? सर मैं छोटी सी नाकस मेरी जो है वो एक समझ है, मैं उसके मुताबिक आपसे बात करता हूँ कि जो भी मामलात है ना आज तक जो मैंने देखा है, टेबल के ऊपर बैठ के जो है वो हल होते हैं। ठीक है। और टेबल के ऊपर बैठना कोई गुनाह नहीं होता है जब इंसान अपनी पावर में होता है। ये अगर हमारे कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम जब तक हैं, जब तक ये सिस्टम ऐसा ही रहे, तो कुछ बड़ी पावर भी ऐसी हैं कि जिनका फायदा है इस चीज में कि ये सिस्टम ऐसा ही रहे। दुनिया के और दूसरे दुनिया कंट्रीज के से जो हमें हमारे लड़वा रहे हैं। हाँ जो हमें लड़वा रहे हैं ना, उन लोगों का फायदा है। वो अच्छा। चाहते हैं कि इसी तरह ये सिस्टम रहे कि हमारे लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे। तो सबसे पहले तो मैं आवाम को ये कहूंगा कि एक दूसरे का जो है ना वो औजार मत बने। और दूसरी बात ये कि हमारे जो चलाने वाले हैं, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि इख्तलाफात को पैदा मत करें, अपने जो है ना मामलात को, अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करें। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सोच लिया, जो आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो आपने करना ही करना है। सही और गलत भी देखा जाता है। जब आप सही और गलत का भी जो है मुवाजना करना शुरू कर देंगे तो लोग आपकी फेवर में अपने आप आ जाएंगे। अच्छा जी। हमारी सही पूछे तो हमारी आवाम की खुद सही नहीं है। हाँ ये भी एक ठीक बात है। उन्होंने बेहतर की है, हमारी कि मेरी भी गलतियां हम जो सी हमारी जो जो सच सी बोलने हवा में वाला ना उसको उठाया जाए। वो सियानों की मिसाल सुनी है, वो तो कान कुत्ता लेकर भाग रहा है। हम कान को नहीं देखते कुत्ते के, मगर दौड़ लगा देते हैं। ठीक है। यही हमारा ये कि हम अपने अपने रूल जो से वो नहीं देखते, अपने रूल्स को बेहतर करें, हाँ अपनी जी। पॉलिसीज को बेहतर करें। तो जो से हुक्मरान है उनके पीछे दौड़ लगा देते हैं। भाईजान उनके पीछे दौड़ लगाएंगे तो हम अपने कान को आइंदा के लिए बचा लेंगे ना। ठीक हम है। अपने पहली पॉलिसी दुरुस्त कर लेना कि यार ये बंदा, ये कुत्ता यहाँ पे आएगा, हमारे कान को पकड़ के लेके जाएगा, हमें कोई सेफ्टी कर लेनी चाहिए। अब ठीक कुत्ते है। के पीछे दौड़ लगाएंगे, उसकी ऐसी की तैसी उसने कान काट कैसे लिया। अगली बात ये है कि उसकी भी जरूरत नहीं होगी कि वो दोबारा कान काट ले। ठीक है, और उसकी हिफाजत के लिए भी हमने कुछ करना है। हम इंसान है, अशरफुल मखलूकात है मेरे भाई। हमें भी अकल से काम लेना है, हमें भी हर चीज पे नजर रखनी है, हमें भी हर चीज पे गौर करना है, हमें भी इस दुनिया में रहना है। अगर हम इस दुनिया में होकर दूसरे बंदे को, हर बंदे को कह देंगे ये गलत है, वे गलत है, एक मिनट, ये गलत है, वो गलत है, इस तरह से बंदे को भी सोचना चाहिए, बंदे को सोचना चाहिए। ठीक है। और लेकिन कंट्रीज के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें कि थोड़ा सा पाकिस्तान को क्या थोड़ा सोचना सा बड़े चाहिए? लेवल पे सोचना चाहिए। बताएं। ठीक है, बड़े लेवल पे यही कि हम अपने पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को कैसे आगे लेके, हम तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं एड़ी चोटी का कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाएं। ठीक हम है। हर किस्म का टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर किस्म का जो है यहाँ पे जो महंगाई है उसका फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आगे से हमारा जो ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन और ये व्हाटएवर इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारा पैसा हमारा जाया होता है। दुबई लीग्स निकल आती है, कभी पनामा निकल आता है। इस तरह के जो लोग जो हमें टकरे हुए ना, ये हमारे सरों पे मुसल्लत है। हमें गौर करना चाहिए और एक दूसरे की इस्लाह करनी चाहिए कि ये बंदा गलत है, ये सही है, इस बंदे के साथ खड़े हो जाओ। जो सही नजर आ रहा है उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। सही नजर कौन आता है आपको? सही, हाँ सही नजर कौन कौन नजर आता आता बताओ। हाँ आप बताएं सही कौन है? अब वो भाई से तो पूछो। सही मैं सही वो मालिक की जात है जिस
आप बताएं जी। कायनात को नवाज जिसने रही है। खड़े होना उसने कहना मैं अपना पेट भरूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है अच्छा। और अल्लाह पाक ने हमें ये फरमाया है कि अगर आपको कहीं जुल्म नजर आता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। ठीक है। अगर मुसलमान भाई आपके साथ आपको जुल्म करता है तो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाओ। लड़ाई की बात नहीं कर रहा, खड़े होने की बात कर रहा हूँ, फिर उसे खड़े होकर समझाने की बात कर रहा हूँ। तो हम समझाने की बात करते हैं। अगर कोई आदमी इख्तलाफ में है हमारी पॉलिसियों से, हमारी पॉलिसियां वाकई गलत है, हम आपको समझा रहे हैं कि अपनी पॉलिसियां थोड़ी सी दुरुस्त कर लें, हमारे मफाद में नहीं है। आपकी पॉलिसी की पाकिस्तान वजह के से हम जो भी बहुत पॉलिसी परेशान हो रहे हैं। और होनी भी चाहिए, पाकिस्तान के फायदे में होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे इस समय रमज़ान चल रहा है और पाकिस्तान में इस समय महंगाई का बुरा हाल है। महंगाई इतनी है कि जो सामान भारत में 20 रुपए में मिल जाता है वो पाकिस्तान में 250 रुपये में बिक रही है। आप इसी बात से पाकिस्तान में महंगाई का हाल जान सकते हैं। इतनी बदहाल स्थिति के बावजूद पाकिस्तान के लोग कश्मीर पर कब्जा करेंगे। अपना देश तो संभल नहीं रहा है, चल रहे हैं खलीफा बनने। हम जुल्म के खिलाफ खड़े होते नहीं है, हम जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं है। हमारी आवाम को जैसे एक नस्ल दर नस्ल गुलाम की तरह बंदा चल रहा होता है ना, कि जो साहिब ने कर दिया बस ठीक है, बस ठीक है। हम इस तरह के चक्कर में चल रहे हैं कि जो साहब ने कर दिया बस ठीक है, बस ठीक है। अब हमें चाहे वो बिल महंगा दे, अब हमें चाहे वो आटा महंगा दे, चाहे डॉलर महंगा दे, चाहे हमें पेट्रोल महंगा दे, जो साहब ने कर दिया वो ठीक है। अब वो साहब को आदत पड़ गई है। अब वो जो ठीक है वो ठीक है। मैं अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा कमा रहा था, अब पहले वो ले रहा था 25%, फिर वो ले रहा था 50%, अब वो ले रहा है 70%, बाकी के 75% जो ले रहे हैं वो भी वो कह रहे हैं कि मैं ले लूं और बस ठीक है के नारे अवाम लगाती रहे। अब अवाम भूखी मर रही है, अब अवाम को चाहिए। अब अवाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे परेशान भी बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे जो मामला दुनिया के लेवल के मुताबिक नहीं है। क्या वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के जो सबसे कम तरीन लोग वो ममालिक है 4, उनमें से चौथे नंबर पर आ रहा है। ऐसी भी हमें खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान का ये लेवल हो गया। और जो दहशतगर्दी का सामना कर रहा है कंट्री, जो कंट्री सामना कर रहे हैं उनमें दुनिया में टॉप 2 जो कंट्रीज हैं उनमें हमारा नाम आ रहा है कि ये यहाँ पे दहशतगर्दी का सामना किया जा रहा है। जो चीज़ आप किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे वही चीज़ आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके मिलेगी। ये बात पाकिस्तानी सरकार को और वहाँ के लोगों को पता नहीं है। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा और यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। यह प्रकृति का नियम है। ये बताएं, रमजान आता है महंगाई बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? मतलब चले ये तो बताएं कि इसमें भी नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान क्या रमजान में तो फिर रिलीफ भाई, देना। रमजान में मुसलमानों के ये जितने भी है ना, हाँ। रमजान में हर चीज का रेट बढ़ा देते हैं। आलू ठीक है। प्याज टमाटर हर चीज का रेट बढ़ा देते हैं। तो अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हैं क्या दूसरे कंट्रीज में भी रमजान में नहीं, रेट ऐसे बढ़ नहीं जाते हैं या कम होते हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ठीक है, ये स्पेशलिटी पाकिस्तान में